एग्जाम्पल 7, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। यहाँ पे फर्स्ट इक्वेशन दे रखा ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन वाई इक्वल टू 0, और सेकेंड दे रखा ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स प्लस ए स्क्वायर बी अपॉन वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे यदि आप ध्यान से देखिएगा तो यहाँ पे है ए और यहाँ पे है ए बी स्क्वायर। तो यदि इसमें बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये भी हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो ये सेम हो जाएगा। डेट मीन्स इक्वेशन 1 में बी स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना होगा, तो ये हो जाएगा ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स, और यहाँ पे बी इंटू बी स्क्वायर तो ये हो जाएगा बी क्यू अपॉन बाई इक्वल टू 0। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ देखिए ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स और यहाँ भी ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स, तो दोनों सेम है, तो यहाँ पे दोनों इक्वेशन को माइनस करना होगा। जैसे ही दोनों इक्वेशन को माइनस करेगा तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये पॉजिटिव वाला नेगेटिव हो जाएगा। तो ऊपर में देखिए ए बी स्क्वायर एक्स पॉजिटिव और नीचे में ए बी स्क्वायर अपॉन एक्स नेगेटिव, तो ये दोनों तो कटेगा। तो यहाँ पे देखिए ऊपर में बच गया माइनस बी क्यू अपॉन बाई और नीचे में बच गया माइनस ए स्क्वायर बी अपॉन बाई, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे बच गया माइनस ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर। ऊपर में तो सिर्फ 0 बचा है, तो 0 माइनस लिखना वो तो वही चीज़ आएगा। यहाँ पे देखिए एलसीएम लीजिए, तो यहाँ पे एलसीएम आ जाएगा बाई, तो ये हो जाएगा माइनस बी क्यू माइनस ए स्क्वायर बी, और यहाँ पे माइनस कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और ऊपर से आप माइनस बी कॉमन लीजिए, तो माइनस बी कॉमन लीजिएगा तो यहाँ पे बचेगा प्लस बी स्क्वायर और यहाँ पे बचेगा प्लस ए स्क्वायर अपॉन बाई, ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, और ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और ए स्क्वायर प्लस बी ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो ये बच गया बी अपॉन बाई इक्वल टू 1। क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू बी। जैसे बाई इंटू 1 तो बाई और बी इंटू 1 बी, यहाँ पे नीचे कुछ नहीं तो 1 तो है ना, तो बी इंटू 1 बी, तो बाई का वैल्यू आ जाएगा बी। अब बाई का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 1 दे रखा था ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन बाई इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस बी अपॉन बाई की जगह बी पुट करिएगा तो बी अपॉन बी इक्वल टू 0, ये बी से बी कटेगा तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स माइनस 1 इक्वल टू 0, और माइनस 1 को उधर भेजिए तो ये हो जाएगा ए अपॉन एक्स इक्वल टू 1। यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो एक्स इंटू 1 एक्स, और यहाँ पे ए इंटू इसके नीचे कुछ है तो 1 है, तो ए इंटू 1 ए, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा ए और बाई का वैल्यू बी। एग्जाम्पल 8, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन इन एक्स एंड वाई। कारण नीचे जो इक्वेशन दे रखा है उसको सोल्व करिए एक्स और वाई के टर्म में, डेट मीन्स एक्स का वैल्यू और वाई का वैल्यू आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकेंड। यहाँ पे देखिए हम x वाले टर्म को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे है ए एक्स और यहाँ पे है बी एक्स, तो यहाँ पे दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, तो यहाँ पे क्या करिए कि इधर b से मल्टीप्लाई कर दीजिए और इसमें a से मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो यहाँ पे हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी स्क्वायर बाई इक्वल टू बी, इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई, और ऊपर में हो जाएगा 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए ए बी एक्स इधर भी है और ए बी एक्स इधर भी है, तो दोनों को क्या करना होगा, माइनस करना होगा दोनों इक्वेशन को। जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे इसका साइन चेंज होगा, ये निगेटिव हो जाएगा, ये भी निगेटिव और ये भी निगेटिव, तो प्लस ए बी एक्स और माइनस ए बी एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे ऊपर में बचेगा बी स्क्वायर बाई और नीचे में बचेगा माइनस ए स्क्वायर बाई, और इस साइड में देखिए ऊपर में बचेगा बी और नीचे में बचेगा माइनस 2a स्क्वायर बी अपॉन ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से आप क्या करिए बाई कॉमन ले लीजिए, तो ये बच जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, और यहाँ पे एलसीएम लेना होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी इंटू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर,
और -2a² b। इसके बाद यहाँ पे बाई इंटू बी स्क्वायर माइनस a², और यहाँ पे क्या करिए, b से मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा a² b प्लस b³ और -2a² b अपॉन a² प्लस b²। यहाँ पे आप देखिए ध्यान से कि -2a² b और प्लस a² b, तो ये घट जाएगा, तो ये हो जाएगा b³ माइनस, यहाँ पे क्या बचेगा, -2a² b और प्लस a² b, तो ये बचेगा -a² b अपॉन a² प्लस b²। यहाँ पे देखिए दोनों क्या है, दोनों सेम टर्म में a² b, तो कोफिशिएंट को सिर्फ कैलकुलेट करिए, तो यहाँ पे 1 है और यहाँ पे -2, तो 1 - 2 क्या होगा, -1 होगा, तो ये आ गया -a² b। अब ऊपर से आप क्या करिए, b कॉमन लीजिए, क्योंकि b इधर भी है और b इधर भी है, तो ये हो जाएगा बाई इंटू b² माइनस a², और यहाँ से b कॉमन लीजिएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा b² माइनस a², और नीचे में a² प्लस b²। अब यहाँ पे देखिए b² माइनस a² और b² माइनस a², ये तो कट जाएगा, तो यहाँ पे बच जाएगा बाई इक्वल टू b अपॉन a² प्लस b², तो यही हो जाएगा बाई का वैल्यू। अब बाई का वैल्यू इक्वेशन सेकंड में पुट करिए, तो इक्वेशन सेकंड दे रखा था bx प्लस a/, इक्वल टू 2ab अपॉन a² प्लस b²। यहाँ पे बाई का वैल्यू पुट करिए, तो ये हो जाएगा bx प्लस, यहाँ पे देखिए a है और बाई का वैल्यू ये वाला है b अपॉन a² प्लस b², तो इसको जब पुट करिएगा तो ये हो जाएगा a इंटू बी अपॉन a² प्लस b², इस तरीके से ये हो जाएगा 2ab अपॉन a² प्लस b²। तो ये हो जाएगा bx इक्वल टू, यहाँ पे bx प्लस ये हो जाएगा ab अपॉन a² प्लस b² इक्वल टू 2ab अपॉन a² प्लस b²। तो इसको उधर ले जाकर माइनस करिए, तो ये हो जाएगा bx इक्वल टू 2ab अपॉन a² प्लस b², ये टर्म उधर जाएगा, तो ये हो जाएगा -ab अपॉन a² प्लस b²। यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर सेम है, तो आप न्यूमिनेटर को डायरेक्ट भी सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, या फिर एलसीएम लेना है तो एलसीएम लीजिए, तो ये हो जाएगा a² प्लस b², तो यहाँ पे आएगा 2ab माइनस ab, तो ये हो जाएगा bx इक्वल टू 2ab माइनस ab, तो बचेगा ab अपॉन a² प्लस b²। ये देखिए b से b कटेगा, तो यहाँ पे आ जाएगा x इक्वल टू a अपॉन a² प्लस b², यही हो जाएगा x का वैल्यू। एग्जाम्पल 9 करा सोल्व। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा, एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन सेकंड। यहाँ पे पहले मल्टीप्लाई करिए a से x प्लस वाई में, तो ये हो जाएगा ax प्लस a/, और यहाँ पे हो जाएगा bx माइनस b/, इक्वल टू a² माइनस ab प्लस b²। इसको मान लेते हैं इक्वेशन 3, और यहाँ भी इक्वेशन सेकंड को मल्टीप्लाई करिए, तो ये हो जाएगा ax प्लस a/, और यहाँ पे माइनस bx प्लस b/, और इधर हो जाएगा a² प्लस ab प्लस b²। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। यहाँ पे इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 को माइनस करिए, तो यहाँ पे इक्वेशन 3 और 4 को माइनस करिए, तो यहाँ पे साइन चेंज होगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और पॉजिटिव वाला नेगेटिव। यहाँ देखिए माइनस माइनस और माइनस, तो यहाँ पे देखिए ax पॉजिटिव और ax नेगेटिव, तो ये दोनों तो कट जाएगा, a/, पॉजिटिव और a/, नेगेटिव, तो ये भी कटेगा। और यहाँ पे देखिए bx और प्लस bx, तो ये हो जाएगा 2bx माइनस b/, और माइनस b/, तो ये ऐड होके हो जाएगा -2b/। इधर RHS में देखिए a² माइनस a² कैंसिल हो जाएगा, -ab और -ab, तो ये हो जाएगा -2ab, और प्लस b² और माइनस b², तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे 2bx और -2b/, तो यहाँ पे 2b कॉमन लीजिए, तो यह बचेगा x माइनस y, इधर -2ab, तो यहाँ देखिए 2b से कटेगा 2b, तो यहाँ बचेगा x माइनस y इक्वल टू
माइनस ए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन 5। अब इक्वेशन 5 का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था a इंटू एक्स प्लस वाई प्लस बी इंटू एक्स माइनस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से पुट करिए एक्स माइनस वाई की जगह माइनस ए पुट करिए, तो ये हो जाएगा a इंटू एक्स प्लस वाई। और यहाँ पे देखिए एक्स माइनस वाई की जगह माइनस ए पुट करिएगा तो प्लस इंटू माइनस माइनस ए भी हो जाएगा यहाँ पे, और इधर है ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए माइनस ए बी और माइनस ए बी दोनों कैंसिल होगा, तो ये बचेगा ए इंटू एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए ए को इधर लाइए, ए मल्टीप्लाई में है तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। इसको मान लीजिए इक्वेशन 6। आप इक्वेशन 5 और इक्वेशन 6 ये दोनों को सॉल्व करके एक्स और वाई का वैल्यू निकालिए। तो यहाँ पे देखिए माइनस वाई है और यहाँ पे प्लस वाई है, तो दोनों को ऐड करना होगा, तो वाई वाला टर्म कैंसिल हो जाएगा। तो आप जैसे ही दोनों इक्वेशन को ऐड करिएगा तो ये माइनस वाई और प्लस वाई ये तो कैंसिल हो जाएगा, और एक्स प्लस एक्स ये हो जाएगा 2x। और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर में बच गया माइनस ए और नीचे में है प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन ए। तो ये हो जाएगा 2x इक्वल टू, यहाँ पे एलसीएम लीजिए ए, तो ये हो जाएगा माइनस ए स्क्वायर और यहाँ पे हो जाएगा प्लस ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर। यहाँ से माइनस ए स्क्वायर और प्लस ए स्क्वायर ये कैंसिल आउट होगा, तो ये बचेगा 2x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन ए। तो यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लाई करिए तो 2 इधर आ जाएगा, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू बी स्क्वायर अपॉन 2a। तो यही हो जाएगा x का वैल्यू, और x का वैल्यू इक्वेशन 5 में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 5 दे रखा है x माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए। यहाँ पे पुट करिए x की जगह बी स्क्वायर अपॉन 2a माइनस वाई इक्वल टू माइनस ए। वाई को उधर भेजिए और 1 को इधर लाइए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर अपॉन 2a प्लस 1 इक्वल टू वाई। यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो 2a, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर प्लस, यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 से डिवाइड करिएगा तो 2a टाइम्स और 2a इंटू ए, तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर इक्वल टू वाई। तो यही हो जाएगा वाई का वैल्यू बी स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर अपॉन 2a। एग्जाम्पल 10 करा सोल्व, ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी और बी एक्स प्लस ए वाई इक्वल टू 1 प्लस सी। तो एक को मान लीजिए इक्वेशन 1 और एक को मान लीजिए इक्वेशन 2। यहाँ पे देखिए एक्स वाले टर्म को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे है ए एक्स और यहाँ पे है बी एक्स, दोनों डिफरेंट डिफरेंट नंबर है, तो ऊपर वाला में b से मल्टीप्लाई करिए और नीचे वाला में a से मल्टीप्लाई करिए। तो ये ऊपर वाला इक्वेशन हो जाएगा ए बी एक्स प्लस बी इंटू बी वाई, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर बाई इक्वल टू बी सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3, और यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई करिए a से, तो ये हो जाएगा ए बी एक्स प्लस ए स्क्वायर बाई, और यहाँ पे a से मल्टीप्लाई करेगा तो ये हो जाएगा a प्लस ए सी। इसको मान लीजिए इक्वेशन 4। अब यहाँ पे देखिए ए बी एक्स ऊपर भी है, ए बी एक्स नीचे भी है, तो यहाँ पे 3 और 4 को माइनस करना होगा, तो यहाँ पे इसको माइनस करिए तो ये साइन चेंज हो जाएगा। तो ए बी एक्स पॉजिटिव और ए बी एक्स नेगेटिव, तो ये तो कैंसिल हो जाएगा। और यहाँ पे देखिए ऊपर में बच गया बी स्क्वायर बाई और नीचे में माइनस ए स्क्वायर बाई, और यहाँ पे देखिए यहाँ पे ऊपर में है बी सी और नीचे में माइनस ए और माइनस ए सी। तो यहाँ से आप बाई कॉमन लीजिए, तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू, और यहाँ पे आप देखिए बी सी और ए सी ये दोनों से कॉमन लीजिए, ये दोनों से सी कॉमन होगा, तो यहाँ पे बचेगा बी और यहाँ पे बचेगा माइनस ए, और ये जो माइनस ए बीच वाला इसको लिख दीजिए। तो ये हो जाएगा यहाँ पे बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई के साथ मल्टीप्लाई में है, तो इधर आके डिवाइड में हो जाएगा, तो ये हो जाएगा बाई इक्वल टू सी इंटू बी माइनस ए और माइनस ए
अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। ये इस साइड आकर डिवाइड में हो गया। अब यहाँ पे इसको सेपरेट करिए, डेट मीन्स ये जो है दोनों के नीचे है, तो इसको आप लिख सकते हैं सी इंटू बी माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर और माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब यहाँ पे देखिए बाई इक्वल टू सी इंटू बी माइनस ए और बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, तो ये हो जाएगा बी प्लस ए और बी माइनस ए, ये फार्मूला पे टूट जाएगा बी प्लस ए इंटू बी माइनस ए और माइनस ए अपॉन बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। तो यहाँ से देखिए बी माइनस ए से बी माइनस ए कटेगा, तो ये बचेगा बाई इक्वल टू सी अपॉन बी प्लस ए और यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिए सी अपॉन बी प्लस ए और यहाँ से नीचे से माइनस कॉमन ले लीजिए, तो ये हो जाएगा ए और नीचे से माइनस कॉमन लीजिएगा तो ये हो जाएगा निगेटिव वाला पॉजिटिव हो जाएगा और जो पॉजिटिव है वो निगेटिव हो जाएगा इस तरीके से। तो ये हो जाएगा सी अपॉन बी प्लस ए और ये माइनस ऊपर आएगा तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हो जाएगा आपका बाई का वैल्यू। अब इस बाई के वैल्यू को इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो यहाँ पे देखिए इक्वेशन 1 दे रखा था ए एक्स प्लस बी वाई इक्वल टू सी। तो यहाँ से देखिए हमको यहाँ पे एक्स का वैल्यू निकालना है, तो इसको थोड़ा मॉडिफाई करिए, ये हो जाएगा ए एक्स इक्वल टू यहाँ पे बी वाई को इधर भेजिए तो ये हो जाएगा सी माइनस बी वाई। अब यहाँ से x इक्वल टू क्या होगा, x इक्वल टू होगा ये जो a है इधर मल्टीप्लाई में तो इससे आके डिवाइड में हो जाएगा, तो इसको आप लिख सकते हैं c माइनस बी बाई अपॉन ए और इसी को आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इंटू सी माइनस बी बाई। दोनों सेम चीज़ है, जैसे 2/3 है तो इसको आप नहीं लिख सकते हैं 2 इंटू 1/3 इस तरीके से। तो वही काम तो यहाँ भी किए हैं, c माइनस बी बाई अपॉन ए है तो इसको आप लिख सकते हैं 1 अपॉन ए इंटू सी माइनस बी बाई। तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन ए और c माइनस बी और यहाँ से देखिए बाई का वैल्यू ये वाला यहाँ पे पुट करिए इसको, तो ये हो जाएगा c अपॉन बी प्लस ए अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ से b से दोनों में मल्टीप्लाई कर दीजिए पहले, तो ये हो जाएगा x इक्वल टू 1 अपॉन ए और ये हो जाएगा c माइनस यहाँ से b से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा बी सी अपॉन बी प्लस ए और यहाँ पे प्लस इंटू ये माइनस इंटू प्लस माइनस हो जाएगा और b इंटू ए तो ये हो जाएगा ए बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो अब हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ 1/a से सब में मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा c अपॉन ए माइनस यहाँ पे हो जाएगा बी सी अपॉन ए से मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा a इंटू बी प्लस ए और इसमें मल्टीप्लाई करिए तो ये हो जाएगा माइनस ए बी अपॉन ए इंटू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इस तरीके से। और यहाँ पे आप देख रहे हैं कि ए से ए ये कैंसिल हो जाएगा। इसके बाद ये दोनों में एलसीएम लीजिए तो यहाँ पे हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे एलसीएम लीजिए तो एलसीएम हो जाएगा a इंटू बी प्लस ए। तो यहाँ देखिए a से a कटेगा तो a से a कटेगा तो b प्लस ए बचेगा और b प्लस ए इंटू सी तो ये हो जाएगा c इंटू बी प्लस ए माइनस यहाँ से देखिए ये a इंटू बी प्लस ए से ये पूरा कट जाएगा तो यहाँ पे बचेगा बी सी और माइनस यहाँ पे आएगा b अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ पे मल्टीप्लाई करिए c से दोनों में तो ये हो जाएगा x इक्वल टू यहाँ पे देखिए c से मल्टीप्लाई करिएगा तो ये हो जाएगा बी सी प्लस ए सी माइनस बी सी अपॉन ए इंटू बी प्लस ए और यहाँ पे है माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर तो इसको भी यहाँ पे लिखिए माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। यहाँ देखिए बी सी और माइनस बी सी ये दोनों कैंसिल होगा तो ये बचेगा x इक्वल टू ए सी अपॉन ए इंटू बी प्लस ए और यहाँ पे माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर।
यहाँ पे देखिए ए से ए कट जाएगा, तो यहाँ पे बचेगा x इक्वल टू सी अपॉन बी प्लस सी माइनस बी अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यही हो जाएगा x का वैल्यू। एग्जाम्पल 11, सोल्व द फॉलोइंग सिस्टम ऑफ इक्वेशन। यहाँ पे दो इक्वेशन दे रखा है, एक दे रखा है एक्स प्लस वाई इक्वल टू ए माइनस बी और एक दे रखा है ए एक्स माइनस बी वाई इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए एक्स वाले टर्म को इक्वल करते हैं, तो यहाँ पे है एक्स और यहाँ पे है ए एक्स। तो ए एक्स है और इसको ए एक्स बनाने के लिए क्या करना होगा, इसमें ए से मल्टीप्लाई करना होगा। डेट मीन्स इक्वेशन 1 में ए से मल्टीप्लाई होगा, तो ये हो जाएगा ए एक्स प्लस ए बाई इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको मान लीजिए इक्वेशन 3। अब यहाँ भी देखिए ए एक्स और यहाँ भी देखिए एक्स, तो इक्वेशन 3 माइनस 2 करना होगा। तो जैसे ही आप दोनों इक्वेशन को माइनस करिएगा तो यहाँ पे साइन बदल जाएगा, ये माइनस हो जाएगा, ये भी माइनस, ये माइनस वाला प्लस हो जाएगा और प्लस वाला माइनस हो जाएगा। तो प्लस एक्स और माइनस एक्स ये तो कैंसिल हो जाएगा। यहाँ पे ऊपर में बच गया ए बाई और नीचे में प्लस बी बाई, और यहाँ पे देखिए प्लस ए स्क्वायर और माइनस ए स्क्वायर, तो ये भी कैंसिल होगा। और यहाँ ऊपर में बच गया माइनस ए बी और नीचे में माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ से बाई कॉमन लीजिए तो ये हो जाएगा ए प्लस बी, और यहाँ से माइनस बी कॉमन लीजिए तो ये बचेगा प्लस ए और यहाँ पे प्लस बी। ए प्लस बी से ए प्लस बी कटेगा तो यहाँ पे बाई इक्वल टू आ जाएगा माइनस बी। और इस बाई इक्वल टू माइनस बी का वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट करिए। तो इक्वेशन 1 दे रखा था एक्स प्लस बाई इक्वल टू ए माइनस बी, तो यहाँ पे बाई की जगह माइनस बी पुट करिए तो ये हो जाएगा एक्स माइनस बी इक्वल टू ए माइनस बी। तो ये माइनस बी से माइनस बी कैंसिल होगा तो यहाँ पे आ जाएगा एक्स इक्वल टू ए। तो एक्स इक्वल टू ए और बाई इक्वल टू माइनस बी।